सारे परमाणु वहां पड़े हैं। नेमिनाथ भगवान की टोंक पे नेमिनाथ के परमाणु पड़े हैं। पार्श्वनाथ भगवान की टोंक पर पार्श्वनाथ भगवान के शरीर के परमाणु पड़े हैं जो बहुत मजबूत थे। आदिनाथ भगवान की टोंक पर आदिनाथ भगवान की टोंक वहां नहीं है। आपको मालूम हो कहीं कहीं कूट का शब्द प्रयोग किया गया है और कहीं कहीं टोंक का प्रयोग किया गया है। टोंक और कूट में क्या अंतर है? शिखर जी में कितने कूट हैं? कितने कूट हैं शिखर जी में? कितनी टोंक है? कितने टोंक है? कितने कूट है? चार टोंक है, 20 कूट है। टोंक उनकी है जिन्होंने वहां से निर्वाण को प्राप्त नहीं किया, उनकी टोंक है। जिन्होंने वहां से निर्वाण को प्राप्त किया उनके कूट है, सिद्धवर कूट। हो ये बातें तुम्हें मालूम थी कि नहीं? नहीं मालूम थी, मालूम करो। जैसा ये शिखर जी है, इससे 12 गुना बड़ा शिखर जी तो विदेश क्षेत्र में है, 12 गुना बड़ा। यानी ये अगर 9 किलोमीटर का है तो वो 108 किलोमीटर का है ऊंचाई, जो विदेश क्षेत्र में है। वहां गए तो 1 महीना लग जाएगा ऊपर पहुंचने में। 108 किलोमीटर जो ऊंचाई है उसकी, और ऐसे 170 शिखर जी हैं पूरे विश्व में। एक नहीं, 170 शिखर जी हैं। और ये शिखर जी का पहाड़ शाश्वत इसलिए है कि इसके नीचे रत्नों का खजाना है। शिखर जी के नीचे रत्नों का खजाना है। महाराज किसी को बताओ मत, गवर्नमेंट अभियान वहां से निकलवा लेगी। इस शिखर जी के नीचे रत्नों का खजाना है। हर पहाड़ के नीचे रत्नों का खजाना नहीं होता। वो कहते हैं ना, शैले शैले न माणिक्यम मोक्तिगम न गजे गजे। तो हर एक पहाड़ों के नीचे माणिक नहीं होते। ये तो शिखर जी के पहाड़ के नीचे हैं, रत्नों का खजाना है। कोई निकाल के देख ले, 10,000 देवों का पहरा रहता है वहां। कितने? 10,000 देवों का पहरा है। हाथ तो लगा के देखे पहाड़ को। ये तुम्हारी बुलडोजर जेसीबी ऐसी फेंक देगा उठा के, पता ही नहीं चलेगा। हम तो खुलेआम कहते, जाके देखो तो कोई उखाड़ के। शास्त्रों में लिखा है, इसलिए इस पहाड़ को शाश्वत कहते हैं। और किसी गिरनार पहाड़ के अंदर, सोनागिर के पहाड़ के अंदर कहीं खजाना नहीं है। इसके नीचे रत्नों का खजाना है, इसलिए ये पहाड़ शाश्वत है। और जहां रत्नों का खजाना होता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नों के धारी वहीं से मोक्ष जाते हैं, हर कहीं से नहीं जाते। बोले फिर कैलाश पर्वत से आदिनाथ क्यों गए? अगले जो 24 तीर्थंकर होंगे एक भी नहीं जाएंगे कैलाश पर्वत से, सब शिखर जी से ही जाएंगे। बोले फिर अब की बार ये गिरनार से क्यों चले गए नेमिनाथ भगवान? ये हुंडा अवसर्पणी काल है, इसमें विकृतियां हो सकती हैं। इसलिए अगर ये हुंडा अवसर्पणी काल नहीं होता तो एक भी तीर्थंकर ना हस्तिनापुर में कोई पैदा होते, ना कोई कौशांबी में पैदा होते, सब अयोध्या में पैदा होंगे। सारे तीर्थंकर 24 पूरे अयोध्या में पैदा होंगे और सारे शिखर जी से ही मोक्ष जाएंगे। ये तो हुंडा अवसर्पणी काल था, इसलिए अलग अलग जगह पैदा हो गए और अलग अलग जगह से मोक्ष चले गए। आगे आने वाले समय में सारे तीर्थंकर एक ही जगह पैदा होंगे और एक ही जगह से मोक्ष जाएंगे, कोई दूसरे पर्वत से नहीं जाएंगे। वो शाश्वत है, उसके नीचे रत्न है। ये बात तुम्हें मालूम थी? नहीं मालूम थी, आज मालूम चल गई ना। सम्मेश शिखर का नाम सम्मेश शिखर क्यों है? किसने रखा ये नाम?
सम्मेद शिखर किसने रखा? कोई भगवान ने रखा, या कोई तीर्थंकर ने रखा, या कोई मुनिराज ने रखा, या जहां से ये मोक्ष गए इसका नाम सम्मेद शिखर है। अरे शिखर रख देते, सम्मेद क्यों रखा? अर्थ जानिए, सम्मेद, सम्मेद का मतलब होता है इदम का मतलब होता है हाथी। जिस शिखर के ऊपर हाथियों का झुंड आता है उसको सम्मेद शिखर कहते हैं। जिस शिखर के ऊपर बड़े बड़े हाथियों का झुंड आता है, आप अष्टमी अथवा चतुर्दशी, ज्यादातर चतुर्दशी के दिन आज भी वहां हाथियों का झुंड आता है। चतुर्दशी के दिन ये फंस गए तो फंस जाओगे वहां। एक बार फंस गए थे, रात्रि को 9 बजे उतर पाए लोग और हम ऊपर ही थे। वहां हाथियों का झुंड आता है, आदिनाथ भगवान और चंदा प्रभु भगवान के बीच में से निकलता है। वो हाथियों का झुंड आदिनाथ भगवान और चंदा प्रभु भगवान के बीच में से निकलता है। उधर के पर्वत से आता है और पर्वत को पार करता हुआ इधर शीतल नाला होता हुआ गुजरता है, हाथियों का झुंड। और जब वो क्रॉसिंग मिलती है, जहां पर एक खाने पीने के सामान लगे हो, जहां से मोड़ मिलती है, जब हम चंदा प्रभु से उतरते हैं और आदिनाथ भगवान की ओर जाते हैं तो एक बीच में मोड़ मिलती है। ये मुनि सुब्रत के लिए जाती है और ये आदिनाथ के लिए जाती है। जब चंदा प्रभु से आते हैं तो आदिनाथ की तरफ जो मोड़ते हैं उस तिराहे पर वहीं से वो निकलता है, हाथियों का झुंड। किसने देखा? हमने देखा। कब देखा? जब हम वहां रहे तब देखा। तुम लोग थोड़ी देख सकते हो। और ये कब निकलता है? ये सवेरे नहीं निकलता, ये दोपहर के बाद निकलता है। 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे ऐसे निकलता है। तुम वहां होते ही नहीं हो, तुम सब नीचे आ जाते हो, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वहां है? 12 बजे बाद मुनि सुब्रत नाथ से चंदा प्रभु पे जाना मना है, वहां रोक लगी रहती है। आप कैसे जाओगे? हम तो जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, वहां से निकलते हैं। वो हाथियों का झुंड जब नीचे निकलता है और निकल करके पूरे पहाड़ को पार करता है, इसलिए इसका नाम सम्मत करीबन परिव्रत। करीबन, करीबन माने हाथी। जिस शिखर के ऊपर हाथियों का झुंड जाता है इसलिए उसका नाम सम्मेद शिखर जी है। ये नई नई बातें। 170 शिखर जी हैं दुनिया में, ये एक छोटा सा शिखर जी है, सबसे छोटा शिखर जी है। ये जो शिखर जी है ना, सबसे छोटा है। इससे बहुत बड़े बड़े शिखर जी हैं जो विदेश क्षेत्र में विराजमान है, यहां नहीं है। यहां सबसे छोटा शिखर जी है, इसलिए हम इस शिखर जी की वंदना करते हैं। और ऐसे शिखर जी पर 20 तीर्थंकर भगवान की ऊर्जा पड़ी हुई है। उन्होंने जिन परिणामों से, जिन शक्तियों से वो ऊर्जा कलेक्ट की थी, वो ऊर्जा से शरीर बनाया था, वो मजबूत शरीर बनाया था, वे परमाणु उस शिखर जी पर पड़े हुए हैं। अब बताइए उन्हें उठाने का तरीका हम कैसे उठाएं? मिट्टी भर लाओ, वहां से मिट्टी भर लाओ। मिट्टी भर लाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। लोग सुभाषनाथ की टोंक से मिट्टी भर ले गए, टोंक ही गिर गई, दूसरी टोंक बनानी पड़ी। सुभाषनाथ भगवान की टोंक जो विमलनाथ भगवान के बाजू में थी, वो टोंक से मिट्टी भर भर ले गए, तो वो टोंक ही खत्म हो गई और दूसरी बनानी पड़ी फिर बाजू। तो कहने का मतलब, ये मिट्टी लाने से वे कण नहीं आ जाएंगे, तो फिर वो कण कैसे आएंगे? वो कण तो वहां भरे पड़े हुए हैं, पूरे शिखर जी के पर्वत पर भरे हुए पड़े हुए हैं। कैसे उठाएं? आप तरीका बताएं। हाँ, तरीका हम बताते हैं, हमें मालूम है तरीका। कौन सा तरीका अपनाएं कि वो परमाणु हमें मिल जाएं? मिट्टी में परमाणु नहीं है, परमाणु चारों तरफ बिखरे हुए पड़े हुए हैं, चारों पूरे वातावरण में वे परमाणु हैं।
और वे परमाणु खींचने का तरीका है जैसा तीर्थंकर भगवान ने विचार बनाया हम वैसा ही विचार बनाए, क्योंकि परमाणु विचार से आए थे, परिणाम से आएंगे, मिट्टी उठाने से नहीं। परिणाम, परमाणु एटम परिणाम का गुलाम है। हम जैसा परिणाम बनाते हैं वैसे ही परमाणु हमारे पास आ जाते हैं। आपने देखा किसी किसी के पसीने में कितनी बदबू आती है, किसी किसी के पसीने में खूब बदबू आती है, लेकिन किसी किसी को पसीना आता है और बदबू नहीं आती। जिसके पसीने में बदबू आती है निश्चित है इसके परिणाम अच्छे नहीं है। महाराजों को खूब पसीना आता है, बदबू ही नहीं आती। कारण समझिए, अच्छे परिणाम से अच्छे परमाणु आते हैं, खराब परिणाम से खराब परमाणु आते हैं। इसलिए अच्छे परिणाम बनाने के लिए हम शिखर जी जाते हैं और शिखर जी जाकर के उनकी वंदना करते हैं और वंदना करके ये भावना करते हैं भगवान उनके गुण हमें प्राप्त हो। नहीं, उन जैसे गुण पहले लाओ, उन जैसे विचार लाओ। तीर्थंकर ने कैसे विचार किए थे ये विचार करो, पहले शास्त्रों में पढ़ो तीर्थंकरों ने कैसे विचार किए होंगे। सारा त्याग किया था और ये कहा था हम सब कुछ त्याग करके वहां जाते हैं, और सब कुछ त्याग करके जब वहां साधना करने के लिए गए, ऐसे ही सब कुछ त्याग करके और धर्म की भावना लेकर के अंत में आत्म अनुभव लेकर के अगर हम शिखर जी के पहाड़ पर जाते हैं तो वे परमाणु हमारे पास आ जाते हैं। ध्यान रहे, इसीलिए हम पूर्व की ओर मुंह करके बैठते हैं, उत्तर की ओर मुंह करके बैठते हैं, क्योंकि पूर्व की ओर सम्यक शिखर जी है। पूर्व दिशा में क्या है? सम्यक शिखर जी है और विदेश क्षेत्र है, और उत्तर दिशा में विदेश क्षेत्र है। जो सम्यक शिखर पे जो परमाणु है हम उधर को मुंह करके बैठते हैं। पूर्व दिशा किधर है? इधर। शिखर जी इधर ही है। जब जाएंगे ना तो डावा ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे मुड़ना पड़ेगा। तो ये इधर ही शिखर जी है, पूर्व दिशा की ओर। तो हम पूर्व दिशा की ओर बैठते हैं, अपना जो एंटीना सीधा करते हैं। ये क्या है? एंटीना। ऐसे सीधा करते हैं, बिल्कुल उसी दिशा में लगाते हैं जहां से रिले हो रही है। उसी दिशा में एंटीना को करके फिर ध्यान लगाते हैं। फिर ध्यान लगा करके यहीं से वहां की ऊर्जा को यहीं खींच लेते हैं। ये तरीका है खींचने का। हम पूर्व दिशा में मुंह क्यों किया? एंटीना पूर्व दिशा में क्यों किया था? क्योंकि वो वाली ऊर्जा हमें प्राप्त हुई, इसलिए पूर्व दिशा में मुंह करके बैठते हैं। इसीलिए उत्तर दिशा में मुंह करके बैठते हैं कि वो वाली ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाए। उस ऊर्जा के लिए हम शिखर जी जाते हैं। लोग तो मस्ती करने के लिए शिखर जी जाते हैं। किसी ने पूछा था कि हम वहां जो भिखारी लोग बैठे होते हैं, पहाड़ पे भिखारी लोग बैठे होते हैं, हम उन्हें पैसे दें या नहीं दें? हम बिल्कुल अच्छा कह सकते हैं, आपको उन्हें पैसे देना है, देने की भावना आ जाए कोई बात नहीं, आप उनको पैसे दीजिए जो नीचे बैठे हुए हैं। आप नीचे बैठने वालों को पैसे देने लगोगे, ऊपर बैठने वाले अपने आप नीचे आ जाए। तरीका है, ऊपर वालों को दो ही मत। जब नीचे वाला ऊपर वाले को बताएगा हमें तो 500 रुपए मिले, तो यही हम आ जाएंगे, कल से हम भी यही आ जाएंगे, अपने आप नीचे आ जाएंगे। अब हम ऊपर वाले को देने लगेंगे तो फिर ऊपर वाले ऊपर बैठे रहेंगे। आप नीचे वालों को दीजिए, ऊपर वाले अपने आप नीचे आ जाएंगे। ऊपर दुकान लगाए बैठे हुए हैं, आप नीचे वाली दुकान से खरीदिए। आप जो कुछ भी खरीदना है नीचे वाली दुकान से खरीद, चाहे पैसे ज्यादा दो, लेकिन नीचे वाली दुकान से खरीदिए। ऊपर वाले दुकान वाले अपने आप नीचे आ जाएंगे। तरीका निकालो। हम तरीका निकालेंगे तो निकलेगा, हमारा पहाड़ सुरक्षित होगा, हमारा पर्वत पे गंदगी नहीं होगी, हमारे पर्वत पे खाने पीने की बात नहीं आएगी। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो दुकान तो ऊपर से क्या, पार्श्वनाथ भगवान के अंदर भी लग जाएगी। वहां लगने में कितनी देर लगी?
वहां भी लग जाएंगे। और हम नीचे से ही चीज लेंगे और नीचे ही देंगे तो फिर ऊपर कोई रहेगा ही नहीं। तरीका आप दान देते हैं तरीके से दें। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम शिखर जी जाएं तो अच्छे परिणामों से जाएं और वहां जाकर के ये नियम लेकर के आए कि भगवान हम चारों प्रकार के आहार का रात्रि में त्याग करते हैं आजीवन। और अगर आपने चारों प्रकार का आजीवन, चारों प्रकार के आहार का त्याग करके अगर आपने एक वंदना की है तो 1000 वंदना के बराबर है। आपको 1000 वंदना करने की जरूरत नहीं है, एक वंदना करो। लेकिन एक वंदना कैसे करो? मेरा चारों प्रकार के रात्रि में आहार का आजीवन त्याग। और फिर आप एक वंदना करिए, एक बार वंदे जो कोई ताई नरक पशु गति नहीं होई। ये उसके ही लिए है जो लोग रात्रि में आजीवन चारों प्रकार के आहार का त्याग करके जो एक वंदना करते हैं उनको कभी नरक गति और पशु गति में नहीं जाना पड़ता। हम कितना बढ़िया नियम बता रहे हैं, बिल्कुल सरल सा नियम, ना हद लगे ना फिटकरी, पोकट में ना पैसे खर्च हुए और देवगति मिल गई। कोई पैसे खर्च नहीं हुए, सिर्फ चारों प्रकार के आहार का त्याग करना है रात्रि में। दिन में नहीं, दिन में खूब खाओ, दिन भर खाओ, रात्रि में मत खाओ। चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दो तो निश्चित है हमें एक वंदना में ही नरक और पशु गति समाप्त हो जाएगी। इसलिए वो शिखर जी में वो वर्गणाएं पड़ी हैं, हम लोग वहां बैठते थे, हर एक टोक पर हम लोगों ने ध्यान किया है। हर एक टोक पर कोई भी टोक ऐसी छोड़ी ही नहीं जहां हम लोगों ने ध्यान नहीं किया। सब लोगों को बिठाते थे, चलो हम तुम्हें ध्यान सिखाते हैं, और ध्यान कराते थे। और आप लोग तो एक एक वंदना कराते हो, 2-2 3-3 वंदना कराते हो। हम लोगों ने तो शतक लगाए, सब लोग शतक लगा के आए। क्या 1-2 वंदना करनी है? हम लोग तो थोक व्यापारी है, फुटकर व्यापारी थोड़ी है, थोक व्यापारी है। कभी हम बताएंगे हम थोक व्यापारी कैसे हैं। तो कहने का मतलब 1008 वंदना करने का लक्ष्य बना करके गए और 1500 वंदना करके नीचे आए। पूरा संग लगा रहा वंदना करने, दिन भर वंदना करते थे। और जब थक जाते थे शाम को 4:30 बजे 5 बजे, हमने अब सो जाओ,